हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2, इसका मैं सवाल नंबर 4 से आज आपको सिखाऊंगा। इसके पहले मैंने आपको सभी सवाल सिखा दिए हैं। देखो, इसके सवाल नंबर 4 में लिखा है हमारे पास प्रथम पद a का मान 4 और सारवांतर d का मान -3 दिया है। अब हमें क्या करना है, इस श्रेणी के प्रथम 4 पद का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, ये प्रथम पद का मान दिया है, द्वितीय पद यानी a2 का मान हम पहले ज्ञात करेंगे बच्चों। तो देखो अब कैसे क्या करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे a2 का सूत्र। a2 बराबर होता है a प्लस d। ठीक है, a का मान हमारे पास दिया है 4 प्लस d का मान दिया -3। अभी 4 का 4 प्लस और माइनस मिलकर बन जाते हैं माइनस, ये 3। 4 से 3 घटाने पर 1 बचता है, तो ये दूसरा पद प्राप्त हो गया 1। अब हम ज्ञात करेंगे इसका तीसरा पद a3। a3 का सूत्र बनता है a प्लस 2d, जो कि मैंने आपको बता रखा बच्चों। 1 का मान रखेंगे 4 प्लस ये 2 की जगह 2, फिर ये गुणा d का मान -3, ये 4 का 4 वापस आ गया, माइनस प्लस का गुणा करने पर -3 दूनी 6, 4 -6, तो आंसर आएगा माइनस का यहाँ पे 2। अब हम a4 का मान क्या करेंगे इसी प्रकार। तो ये सूत्र बन जाएगा a प्लस 3d। 1 का मान वापस 4, या प्लस 2 की जगह आ जाएगा 3, देखो है, गुणा d की जगह -3, 4 का 4 प्लस और माइनस मिलकर बन जाएगा -9, 4 -9 बचेगा ये -5। अब हम ज्ञात करेंगे a5। a5 का सूत्र बन जाएगा a प्लस 4d। 1 का मान वापस रखेंगे, देखो यहाँ पे 4 है, प्लस का ये 4 का 4, अब d का मान रखेंगे -3, 4 का 4 माइनस प्लस मिलकर माइनस, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12, 4 - 12 बचेगा -8। ठीक है, अभी a6 भी आप ज्ञात कर सकते हो इसी प्रकार। ये a प्लस 4d की जगह आ जाएगा 5d। 1 का मान 4 प्लस ये 5 का 5, d का मान -3, 4 का 4 माइनस प्लस मिलकर माइनस, 5 का गुणा 3 से करने पर 15 आता है, 4 - 15 कितना बचता है बच्चों, -11। तो ये हमारे आंसर आ गए। ठीक है, चूंकि इसमें 4 पद ही ज्ञात करने थे, ये 1 2 3 4 एक पद एक्स्ट्रा ज्ञात कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। आपका सवाल यहां तक हो गया, 1 2 3 4 यहां तक कर लेना आप ये आंसर। इसी प्रकार देखो बच्चों, इसका सवाल नंबर 5, इसमें लिखा है a बराबर 11 और d बराबर दिया है -4। अब इस प्रकार हम ज्ञात करेंगे, सबसे पहले a2 का मान ज्ञात। a2 का सूत्र a प्लस d होता है, आपको बताया मैंने भी। 1 का मान 11 प्लस d का मान -4, तो ये माइनस और प्लस मिलकर माइनस बन जाता है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो या पूरा कर सकते हो। 11 - 4 बराबर 7। अब a3 का मान ज्ञात करेंगे, तो a प्लस 2d, फिर 1 का मान 11, 2 की जगह 2, d का मान ये माइनस का हम 4 रख देंगे, 11 का 11 प्लस माइनस मिलकर माइनस, 2 का 4 से गुणा करने पर 8 बन जाता है, 11 - 8 बच जाता है 3, राइट।
अब हम A4 का मान ज्ञात करेंगे तो A+3D होता है। एक का मान 11, 3 का 3 और D का मान रखेंगे -4, क्योंकि D का मान -4 दिया हुआ है। तो 11 माइनस के 12, क्योंकि प्लस और माइनस मिलकर माइनस बन जाता है। 11 - 12 बनता है -1। अब देखो बच्चों, इसी प्रकार हम इसका 500 पद ज्ञात करेंगे। A5 बराबर A+4D होता है। फिर एक का मान हमारे पास में यहाँ पे 11 है तो हम 11 लिखेंगे। ये +4 का +4 लिख देंगे और D का मान क्या रखेंगे -4। हल करेंगे 11 का 11, माइनस प्लस मिलकर माइनस, 4 को 4 से गुणा करें 16 आते हैं। 11 - 16 बचते हैं -5। इस प्रकार ये हमने इसके आगे के 4 पद भी ज्ञात कर लिए बच्चों, राइट। अब आप देखिए, जिस प्रकार मैंने इसके 5 सवाल बता दिए, अब इसके अंतिम 2 सवाल बच गए। सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 7, ये दोनों आप अपनी बुक से देख के स्वयं हल करना है। ये 2 सवाल मैंने इसमें से आपको होमवर्क का दे दिया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों इसके सवाल नंबर 3 की तरफ, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हम सीखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा है, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। हम समांतर श्रेणी की जांच करना सीखेंगे, पहचान करना सीखेंगे। यदि इनमें कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए और इसके अगले 4 पद भी लिखिए। देखो बच्चों, बड़ा ही सिंपल सवाल इसका पहला सवाल। इसमें देखो हमारे पास में ये कुछ सूची दे रखी है। प्रथम पद दे रखा है 2, अगला दे रखा है 5/2, ठीक है। अगला दिया हुआ है 3 और अगला दिया है 7/2। ऐसे ये हमारी एक सूची है। हमें जांच करनी है कि ये जो हमारे पास ये पद दिए गए हैं, इससे समांतर श्रेणी बनती है या नहीं बनती है, पहला काम। तो हम जांच करेंगे समांतर श्रेणी की जांच। देखो बच्चों, समांतर श्रेणी की पहचान ये होती है, देखो ध्यान से कैसे होती है। हम सबसे देखो, ये हमारे पास में क्या A1, ये तो है A1 का मान, ये A2 का मान, ये है A3 का मान और ये A4 का मान है। हम जांच करेंगे कि प्रत्येक क्रमागत 2 पद हैं, ये 2, ये 2, ये 2, इन सभी का अंतर समान आ जाए तो ये समांतर श्रेणी है, अन्यथा नहीं। जैसे मान लो मैं यहां से चालू करूंगा, A4 से घटाऊंगा A3, A4 से घटाऊंगा A3, राइट। तो A4 का मान कितना, 7/2। इसमें से घटाऊंगा मैं A3 का मान 3। तो कैसे घटाएंगे, देखो ध्यान देना। इसका लेशअप कितना आ गया, हमारे पास में 2 आ गया। 2 में 2 का भाग देंगे 1 को 7 से गुणा करेंगे 7, ये माइनस का माइनस, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, तो ये आ गया हमारे पास में 7 से गया तो 1/2 आ गया। अब हम A3 में से घटाएंगे A2, A3 माइनस A2। A3 का मान कितना हमारे पास बच्चों 3 है। इसमें A2 का मान घटाएंगे 5/2, राइट। अब इसका लेशअप आ जाएगा 2, कितना आ गया 2। तो 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 और 2 में 2 का भाग दिया 1 को 5 से गुणा किया 5, 6 से 5 घटाएंगे तो 1/2। तो देखो ये भी 1/2 और ये भी 1/2 आ गया। तो फिर आगे बढ़ जाएंगे, A2 में से A1 घटाएंगे। अब A2 माइनस A1, A2 का मान कितना 5/2 और A1 का मान है 2। तो लेशअप कितना आएगा हमारे पास में 2, 2 को मैं 2 का भाग दिया 1 को 5 से गुणा किया तो 5, 2 को 2 से गुणा किया 4, बराबर आ गया हमारे पास में 1/2। तो देखो बच्चों, हमारे पास में A4 माइनस A3 का मान भी 1/2, A3 माइनस A2 का मान भी 1/2, A2 माइनस A1 का मान भी 1/2, तीनों समान आएंगे तो हम लिखेंगे। देखो यहां क्या प्राप्त हुआ हमको, A4 माइनस A3
बराबर A3 माइनस A2 बराबर A2 माइनस A1। सबका उत्तर क्या प्राप्त हो गया? 1/2। इसलिए यह एक समांतर श्रेणी है। ये क्या हमारी एक समांतर श्रेणी है, राइट। और सार व अंतर कितना प्राप्त हो गया इसका? ये जो सभी पद समान प्राप्त हुआ ना अपन को, ये सार व अंतर है। सार व अंतर D बराबर क्या प्राप्त हुआ? 1/2 प्राप्त हुआ। अब हम इसके आगे के 4 पद क्या करेंगे? देखो 4 तक दिया है तो A5 A6 A7 A8 आगे के 4 पद बच्चों हम ज्ञात करेंगे, राइट। अब आगे के 4 पद देखो, सबसे पहले क्या करेंगे? A5 का सूत्र क्या होता है? A + 4D। A का मान हमारे पास भी कितना है? 2 प्लस का 4 और D का मान कितना है? 1/2। ठीक है, ये 2 से काट दिया हमने 2 बार, तो 2 का 2 प्लस 2 एकम 2 बराबर कितना आ गया? 4। अब हम क्या करेंगे? A6 का मान ये होता है A + 5D। A का मान 2 5 का 5 और D का मान 1/2, राइट। 2 का 2 प्लस 5/2, तो 2 दूनी 4 और 5 9। देखो 2 दूनी 4 हो जाता है, 4 5 9, ये हो गया 9/2। अब क्या करेंगे? A7 का मान A + 60। A का मान 2 6 का 6 और D का मान कितना? 9/2। 2 से काट देंगे 3, तो देखो 2 का 2 प्लस 3 दूनी 6, कितना है ये? ध्यान देना। तो देखो यहाँ पे 9/2 की जगह आएगा ये 1/2, क्योंकि सार में 1/2 है ना मेरे पास। तो देखो 2 का 2 प्लस 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 2 और 3 हो गया 5। अब हम क्या करेंगे? A8 का मान A + 7D होता है। एक का मान हमारे पास वो का 2 का 2 ही है, 7 का 7 और D का मान 1/2, तो 2 का 2 प्लस ये हो गया 7/2 बराबर 2 दूनी 4, 4 में 7 जोड़ देंगे 11, 11/2। ये आगे के हमने 4 पद ज्ञात कर लिए। देखो A5 A6 A7 A8। ठीक है बच्चों, तो हमने जांच कर ली कि ये एक समांतर श्रेणी है और यहाँ पे सार व अंतर 1/2 है और आगे के 4 पद हमने ज्ञात कर लिए। अब देखो बच्चों, इसका ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन कितना सरल है। -1/2 दिया है, -1/2 -1/2 -1/2। अब मान लो अपन, ये तो है A1 का मान, ये है A2 का मान, ये A3 का मान, ये A4 का मान। इसमें से पर ये घटाएंगे, आज समझना, तो क्या बचेगा? 0 बच जाएगा। फिर इसमें से ये घटाएंगे तो 0, इसमें से ये घटाएंगे तो भी क्या बच जाएगा? 0। अर्थात सार व अंतर क्या गया? 0 आ गया। इसका मतलब ये क्या हमारी एक समांतर श्रेणी है। अब आगे के पद ज्ञात कैसे करेंगे? इसमें 0 जोड़ दिया तो ये आ गया, इसमें 0 जोड़ दिया तो ये A3 आ गया, फिर इस 0 जोड़ गया तो ये आ गया। कहने का मतलब क्या है? ये हमारी एक समांतर श्रेणी है जिसका सार व अंतर D का मान कितना है? यहाँ पे 0 है। और आगे के 4 पद जो हम ज्ञात करेंगे A5 A6 A7 A8, ये सभी में ये आ जाएगा -1/2 -1/2 -1/2 और -1/2। ये सिंपल सवाल है। वैसे ऐसा परीक्षा में आपका सवाल आएगा नहीं। अब जैसे सवाल नंबर 3 है, ये A² A3 A4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखो, ये A1 का मान है, ये A2 का मान है, ये A3 का मान है, तीसरा पद है ना, ये चौथा पद है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे A4 से A3 घटाएंगे। ध्यान देना, A4 में से A3 अर्थात ध्यान देना A4 का मान कितना है? 1/4, ये 1/3। 1/3 हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे। अब 1/3 का देखें तो A आ गया, 1/3 का 1/3 देखें तो 1 आ गया। फिर अब घटाएंगे A3 में से A2 का मान। A3 का मान कितना हमारे पास में? देखो A3 का मान है A³ और A2 का मान कितना है? A²।
राइट। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, ए स्क्वायर का भाग देने पर ए आ गया, ए स्क्वायर का भाग देने पर 1 आ गया। अब बताओ यह भी स्टडी करो, ये मान और ये मान समान थोड़ी है, तो हमें तीसरा ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, ये दोनों मान बराबर नहीं है। तो लिखेंगे यहां A4 माइनस A3 का मान नॉट इक्वल बराबर नहीं है A3 माइनस A2, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। इसके बाद देखो बच्चों मैं आपको सिखाऊंगा सवाल नंबर 4। अब ये A1 A2 A3 A4 है, तो पहले A4 से A3 घटाएंगे हम। देखो A4 से A3 घटाएंगे हम। A4 का मान है √12 और A3 का मान है √9, ठीक है। अब देखो यहां पे हम घटाएंगे इसको आगे, 12 का ये हम याद करेंगे वर्गमूल, 2 का भाग देंगे, ध्यान देना बच्चों अस्थिर सीखना, ये 12 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो 12 में 2 का भाग दिया 6, 2 का भाग दिया 3 और 3 का भाग दिया है, ये 2 का जोड़ा बन गया, तो 2 वर्गमूल हो गया 2√3, 2√3 और माइनस का यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 3, क्या लिखेंगे यहाँ पे 3, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार हम घटाएंगे यहाँ पे, ये क्या हमारा A3 से A2, A3 माइनस A2, तो ये हमारे पास क्या है √9 माइनस √ क्या है यहाँ पे 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया, ये √9 का तो आ गया 3 माइनस √6 का क्या आएगा, ध्यान देना ये इसका हो गया हमारे पास में √6, ठीक है। अब देखो बच्चों इसके बाद में हम इसकी जांच करेंगे कि ये हमारा समांतर श्रेणी है या नहीं। अब देखो यहाँ पे ये मान और ये मान बराबर नहीं है, अर्थात तो लिखेंगे यहां A4 माइनस A3 नॉट इक्वल A3 माइनस A2, इसलिए यह है एक समांतर श्रेणी नहीं है, राइट। अब जैसे बच्चों ये A1 A2 A3 A4 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या क्या करेंगे, देखो A4 से घटाएंगे A3, A4 का मान कितना √32 और A3 का मान है √18, तो 32 का और 18 का दोनों का वर्गमूल क्या करेंगे हम, 32 का क्या करेंगे 2 का भाग दिया 16, 2 का भाग देंगे 8, 2 का भाग देंगे 4, 2 का भाग देंगे 2 और 2 का भाग देंगे तो 1, ये 2 के पैर बन जाएंगे जोड़े, तो ये 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 √2, तो यहाँ लिखेंगे 4 √2। अब 18 का क्या कर लेंगे इसी प्रकार, 2 का भाग दिया 9, 3 का भाग दिया 3, 3 का भाग दिया कि 3 का जोड़ा बन गया, तो ये आ जाएगा 3 √2, ठीक है। अब हम इसमें से घटाएंगे, देखो आगे 4 √2 में से 3 √2 घटाएंगे, तो देखो यहाँ पे √2 तो कॉमन आ जाएगा, 4 3 गया तो 1, तो ये बच जाएगा 1 √2। हम 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 √2 आ गया, यानी केवल √2 लिख देंगे, इसको हम 1 लिखना आवश्यक नहीं है। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे A3 माइनस A2, ठीक है। A3 का मान है √18 और A2 का मान है √8, राइट। √18 का मान अभी हमने ज्ञात किया था, ये रहा कितना है हमारे पास 3 √2, 3 √2 और √8 का इसी प्रकार ज्ञात कर लेना, ये आएगा 2 √2, तो ये बच जाएगा हमारे पास में √2, 3 से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो 1 √2 फिर बच गया। अब देखो फिर दोनों समान आ गया, ये दोनों समान आ गया। अब हम क्या करेंगे A2 में से A2 माइनस A1, अर्थात √8 में से हम घटाएंगे √2, तो √8 का तो अभी हमने ज्ञात किया था 2 √2 होता है, और ये माइनस का √2 फिर लिख दिया हमने, तो 2 √2 में से 1 √2 घटाएंगे तो वापस क्या बच जाएगा √2, तो देखिए समान आ गया, ये समान ये समान ये समान, अर्थात
इन तीनों का मान क्या प्राप्त हो गया? समान प्राप्त हो गया। तो लिखेंगे यहां A4 माइनस A3 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A2 माइनस A1, और सबका मान क्या प्राप्त हो गया? √2। तो लिखेंगे इसलिए यह एक समांतर श्रेणी है। D बराबर सार्वंत D का मान कितना प्राप्त हो गया? √2 प्राप्त हो गया। अब अपन को उसका आगे की चार पद ज्ञात करने, क्योंकि चार पद दे रखे तो अब आगे की चार पद क्या होगा? A5, A6, A7, A8, ये आगे के चार पद हमको ज्ञात करने हैं बच्चों। A5 का सूत्र क्या बनेगा? A + 4D। A6 का सूत्र क्या बनता है? A + 5D। और A7 का सूत्र बनता है A + 6D। A8 का सूत्र बनता है A + 7D। राइट। एक का मान कितना? √2, ठीक है, प्लस 4 की जगह 4 और D का मान √2, तो कितना बन गया? 4√2 में 1 √2 जोड़ देंगे तो 5 √2 हो गया। फिर एक का मान लिखेंगे √2, 5 का 5 और D का मान √2, तो 5 √2 में 1 √2 जोड़ देंगे तो 6 √2 हो गया। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद ध्यान देना आप, ये एक का मान फिर क्या आएगा हमारे पास? √2 और 6 का 6, D का मान कितना? √2, तो यह आ जाएगा हमारे पास 6 √2 में √2 जोड़ देंगे 7 √2। इसके बाद में एक का मान वापस √2, ये 7 √2, तो 7 और 1 8 √2 हो गया। राइट। इस प्रकार ये इसका आंसर आ गया। हमने आगे के चार पद भी ज्ञात कर लिए। अब बच्चों इसी प्रकार ये आगे के हमारे जो 3 सवाल बच गए, सवाल नंबर इसका एक 6, सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 8, ये आपको मैंने होमवर्क में दिए, आप होमवर्क में स्वयं करना। जिस प्रकार मैंने आपको सवाल समझाए उसी तरह समझ समझ के बाकी तीनों सवाल आप कर सकते हो बच्चों। इसके बाद मैं आपको अगली प्रश्नावली के ये आगे के सवाल कल के वीडियो में सिखाऊंगा। धन्यवाद।